आतंकित हो गए। आपके गालूडी में मुख्यमंत्री की भाभी का रिसोर्ट में पूंजी लगा है। कहाँ की हो? वो चुनाव लड़ती है दुमका उधर से, और रिसोर्ट बनाई है गालूडी घाटशिला में, हमको पता चला। इसका मतलब हमारे राज्य की संपत्ति 2-4 लोग उसको अपना बपोती समझ लिए हैं। और अभी बिल्कुल कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। चंपई सोरेन यही ना किए। आज चंपई सोरेन जी का तनख्वाह है 2 लाख रुपया है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कितने लोग हैं जिनका तनख्वाह 2 लाख है? आपके घर में जो आप कमाते हैं, दीदी लोग भाई लोग क्या कमाते हैं? 10,000, 20,000, 15,000, फिर भी खुशी खुशी परिवार चल रहा है। और चंपई चाचा का 2 लाख में पेट नहीं भर रहा है। ना बेटा कोई विधायक बना देते हैं। क्या सोचे? सोचता है कि चलो पुलिस रात को कम से कम पहरादारी करेगा, चोरी नहीं होगा, डकैती नहीं होगा, जनता को कोई परेशान नहीं करेगा। आप सड़क में चले जाइए, आज पुलिस का काम रह गया है बालू गाड़ी से तस्करी लेना। आज बालू गाड़ी से, कोयला गाड़ी से जो अवैध काम हो रहा है उससे चंदा लेना, उसका काम बचा। क्यों? न सरकार हमारी कमजोर है, हमारी सरकार। तो इसलिए आज सरकार को सबक देना होगा। हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि एक सीट से कुछ होगा नहीं, लेकिन एक सीट से उनमें डर होगा। ये जनता का देश है, आप जानते हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये जनता का देश है। और जनता के देश में सबको जनता से डरना ही चाहिए। चाहे वो IAS IPS रहे, चाहे वो मिनिस्टर रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे, जनता से अगर वो गलत काम कर रहा है तो जनता से डरना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। आपने देखा हमारे ही पड़ोसी देश नेपाल में क्या हुआ? थर-थर कांपे, मंत्री की नहीं कांपे, प्रधानमंत्री कांपे। मारने जो लगा नेपाल का नौजवान सब सड़क में आके। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, श्रीलंका में राष्ट्रपति को भागना पड़ा। लोकतांत्रिक देश मतलब जनता का डर सब में दिखना चाहिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि जनता का डर नेताओं में दिखता नहीं है। उनके तीखे सवालों से उन्हें घबराना चाहिए कि जब हम गांव में जाएंगे दोबारा वोट मांगने के लिए, जनता क्या सवाल पूछेगी। लेकिन आज हमारी जनता भी कहीं ना कहीं सोई है, इसलिए आज नेता का बेटा को नेता चुन रही है। तो फिर काहे वोट? हमने इतिहास में पढ़ा है कि बाबर थे, बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था, अकबर का बेटा शाहजहां था, और ऐसा करते करते जहांगीर औरंगजेब होते हुए बहादुर शाह जफर तक आ गया। हमने ये भी पढ़ा है कि श्रीगुप्त था, फिर उसका नाती की पोता चंद्रगुप्त आया, फिर समुद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर स्कंदगुप्त आया। ऐसे उसका परिवार, यानी उस समय राजा के हाथ में निर्णय था कि राजा कौन बनेगा। लेकिन आज हमारे हाथ में निर्णय है कि हम MLA किसको बनाएंगे। हम मानते हैं कि भाई हम बाबर का बेटा हुमायूं राजा बना, बादशाह बना, हम रोक नहीं सकते थे। चंद्रगुप्त का बेटा राजा बना, ये हम रोक नहीं सकते थे। वो काबिल था या नहीं था, वो हमारे बस में नहीं था। लेकिन ये लोकतांत्रिक भारत है, ये हमारे बस में है कि MLA कौन बनेगा, MP कौन बनेगा, ये हमारे बस में है। और आज बदलाव करना होगा। आज इस राज्य को गरीब बनाया जा रहा है, इस राज्य के खजानों को लूटा जा रहा है, इस राज्य के संसाधन को लूटा जा रहा है। आज पुलिस का मतलब क्या था आप भी जानते हैं। पुलिस का, चलो लोग सोचता है कि चलो पुलिस रात को कम से कम पहरादारी करेगा, चोरी नहीं होगा, डकैती नहीं होगा, जनता को कोई परेशान नहीं करेगा। आप सड़क में चले जाइए, आज पुलिस का काम रह गया है बालू गाड़ी से तस्करी लेना। आज बालू गाड़ी से, कोयला गाड़ी से जो अवैध काम हो रहा है उससे चंदा लेना, उसका काम बचा। क्यों? न सरकार हमारी कमजोर है, हमारी सरकार की मनोवृत्ति नहीं है, हमारी सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। चले जाइए घाटशिला की सड़क में चले जाइए, ये जो आपके घाटशिला मूसाबनी होकर जा रहा है, देखिए रात को बड़ा बड़ा बालू गाड़ी निकलता है और अब पुलिस के आदमी लोग टॉर्च दिखा के पैसा ले बोलते जाओ रास्ता खाली है। ये काम इनका बचा है। क्योंकि पुराना पॉलिटिक्स चल रहा है, नया पॉलिटिक्स की दरकार है। नए लड़कों को राजनीति में आने की जरूरत है, नई बहनों को राजनीति में आने की जरूरत है। आज कहते हैं झारखंड में सब कुछ है, जानबूझकर झारखंड को गरीब बनाया जा रहा है। आज शिक्षा, आज हमारी शिक्षा की व्यवस्था क्या है आप सभी जानते हैं। आज हमारे जो भाई बहन है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, उनका छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, उनका स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। और स्वास्थ्य मेडिकल का क्या है स्थिति है, आप देखा आपने चाईबासा में 5 को छोटा छोटा बच्चा को जरूरत था दूसरा खून का, चढ़ा दिया HIV वाला खून। पढ़े होंगे आप लोग पेपर में, उसको जरूरत था दूसरा खून का और उसको चढ़ा दिया HIV वाला माने खून। ये है हमारा हेल्थ फैसिलिटी राज्य का। इसलिए आज जनता को उत्तर देना होगा कि भाई ये जनता का देश है,
जनता से आपको डरना होगा। कोई रहे, वीडियो रहे, सीओ रहे, दरोगा रहे, वीडियो अपना, आप कभी भी किसी वीडियो के पास जाएंगे तो उसका कमरा में कुछ लिखा होता है। क्या लिखा होता है? JAS, उसके नाम के नीचे JAS लिखा होता है, यानी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सर्विस माने क्या होता है? सेवा। सेवा करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सेवक कहते हैं। पढ़ाने वाले को टीचर कहते हैं, इलाज करने वाले को डॉक्टर कहते हैं, खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं, नाचने वाले को डांसर कहते हैं, सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं। मतलब वीडियो कौन है? हमारा सेवक है। सीओ कौन है? हमारा सेवक है। जनता के देश में जनता से सबको डर के रहना चाहिए, लेकिन आज जनता डरी हुई है कि हम कुछ बोलेंगे केस हो जाएगा, हम कुछ बोलेंगे ये हो जाएगा। इसलिए जनता का देश लगता ही नहीं कि जनता का देश है, खाली लगता है कि नारों में और भाषण में जनता का देश है, हकीकत में लगता ही नहीं है जनता का देश है। तो ऐसे में जनता की जिम्मेदारी है कि इस देश को जनता का देश बनाया जाए और अपने मतदान से नए नेताओं का चयन किया जाए जो आभास करेंगे कि ये जनता का देश है। आज देखिए एक जयराम कुमार महतो के आने से क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चे भी अब सवाल करने लगे हैं, लड़कियां भी सवाल करने लगी हैं, क्वेश्चन करने लगे हैं, सिस्टम से टकराने लगे हैं, आंख से आंख दिखाकर बात करने लगे हैं। तो इसलिए ये जनता का देश कैसे हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये अफसरशाही का देश नहीं है, ये नेताओं का देश नहीं है, ये जनता का देश है। जनता नेता चुनती है और जो अफसर आते हैं वो जनता की सेवा करने के लिए आते हैं। लेकिन आज हमारी सरकार क्या कर रही है? आपसे छुपा नहीं है। आज वो क्या कर रही है? इस राज का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? अरे हम तो आश्चर्यचकित हो गए। आपके गालूडी में मुख्यमंत्री की भाभी का रिसोर्ट में पूंजी लगा है। कहाँ की वो चुनाव लड़ती है दुमका उधर से और रिसोर्ट बनाई है गालूडी घाटशिला में, हमको पता चला। इसका मतलब हमारे राज्य की संपत्ति 2-4 लोग उसको अपना बपोती समझ लिए हैं। और अभी बिल्कुल कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। चंपई सोरेन यही ना किए। आज चंपई सोरेन जी का तनख्वाह 2 लाख रुपया है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कितने लोग हैं जिनका तनख्वाह 2 लाख है? आपके घर में जो आप कमाते हैं, दीदी लोग भाई लोग क्या कमाते हैं? 10,000, 20,000, 15,000, फिर भी खुशी खुशी परिवार चल रहा है। और चंपई चाचा का 2 लाख में पेट नहीं भर रहा है। नहीं, बेटा को ही विधायक बना देते हैं। क्या सोच है इनकी आपको भी मालूम है, आप भी समझ सकते हैं उनका सोच क्या है और कितना विकास उन लोग करेगा। 2 लाख रुपया महीना मिल रहा है आराम से। 25 को, अगर आपकी फैमिली में 20 को मेंबर है तो चलेगा। जब लोग 10,000 रुपया कमा के 5 को मेंबर को चला रहा है तो 2 लाख रुपया तनख्वाह पहले कमा के रखे तो हिसाबे नहीं ले रहे, अभी 2 लाख रुपया तनख्वाह है। तो ये हमारे नेताओं की सोच है। इसलिए आज नए राजनीति की आवश्यकता है, जनता को नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। और रामदास मुर्मू कौन है? आप भी जानते हैं, ये कोचिंग पढ़ाते हैं, बच्चा लोगों को पढ़ाते हैं, लाइब्रेरी चलाते हैं। तो इसलिए मायरा मासीरा काकीरा दीदीरा আমরা যে এখানে আসেছে এই জন্য আসেছে কি এবার নতুন পলিটিক্সের দরকার আছে। এটা চেঞ্জিং এর টাইম, পরিবর্তনের সময় আছে। और हमरा এটা तो ये बात तो आपसे कहेंगे, चुनाव हारे या जीते हम आपके मुद्दों के साथ है, आपकी समस्याओं के साथ है। आपके सुख में आ पाए या ना आ पाए इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपको दुख होगा, समस्या होगी, हमारे नेता आपके बीच रहेंगे। चुनाव का क्या परिणाम होगा वो तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन हम लोग आपके बीच से आए हैं, आपके बीच रहेंगे। आज हम विधायक बन गए हैं, लेकिन आप देखिएगा हमारा घर जाके, आज भी हमारे घर में जब बारिश होती है तो जमीन के नीचे से भी झरकता है, ऊपर से तो आता ही आता है। आप तो देखिए हमारी जो दादी दीदी बूढ़ी, आपने की बोले, हाँ उनको मोबाइल में देखते होंगे, जब भी घर जाते हैं ना पहला लड़ यही बोलते घर बना लो, अब विधायक बन गया है, कम से कम घर बना लो। तो जब जब हम अपने बारे में सोचते हैं, हमारे आंखों के सामने आपका चेहरा आता है कि हम अकेले थोड़ी हैं। हम जिस काम के लिए आए वो काम अधूरा है, वो मकसद अधूरा है, हमें वो मकसद पूरा करना है, वो काम पूरा करना है। इसलिए आज आपसे आग्रह है, अनुरोध है, इस बार अवसर दिया जाए और आप देंगे, वो विश्वास है, वोट होंगे, वोट होगा, फिर होगा। लेकिन फिलहाल अब हम लोग जाते जाते यही कहेंगे, समय का अभाव है, अभी और 3-4 जगह जाना है और आचार संहिता में टाइम का परमिशन होता है। बाकी आप लोग बढ़िया से अच्छा से मिलजुल के रहिएगा और जितने छोटे भाई बहन आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिएगा। ये मुनिरा मुनु ना पढ़ा लिखा करे ना, सबाई भालो करे, पढ़ा लिखा करे ना, और आप लोग मिलजुल के रहिएगा, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा, भाई भाई नहीं लड़िएगा। आप लोग गोतनी गोतनी है, जजावली ना, जाजोली, अच्छा हम लोग गोतनी बोलते हैं। हाँ तो आप लोग जजोली लोग बहन जैसा रहिएगा। हाँ जैसे भाई भाई लोग होता है, बहन बहन जैसा रहिएगा, जजोली जैसा नहीं रहिएगा। ठीक है, सबाई के जोहार, सबाई के नमस्कार। सब ग्रामवासी के धन्यवाद। 5 नंबर
কাঁচি ছাপ বেশিলে বেশি 11 তারিখে